Hello students, I am Ajay Pal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Tirhi Gadwal. As we have discussed, Unit 1, The Wonderful Waste, we have read and explained the chapter thoroughly, and I hope that you might have enjoyed it also. In the same process, we are moving ahead with the question and answers. So here we go. So now we are going with the question and answers. So जैसे कि आपकी पहली एक्सरसाइज है रीडिंग इज फन, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर। पैलेस यानी कि राजमहल, राजमहल में प्रिपरेशन का मतलब होता है कि तैयारियां, तैयारियां, प्रिपरेशन यानी तैयारी होता है, तो यानी यहाँ पे तैयारियां चल रही थी किसी चीज की। तो तैयारियां किस चीज की चल रही थी पैलेस में? सो एज यू ऑलरेडी नो दैट देयर वाज एन इवनिंग मील, यानी जो डिनर है, डिनर तो हर दिन होता है लेकिन उस दिन जो है गेस्ट्स बुला रखे थे राजा ने। तो द प्रिपरेशन इन द पैलेस वाज फॉर द इवनिंग मील with which the Maharaja or Travancore was giving or throwing the party to his guests. So the preparation was in the palace for the evening meal being thrown or being given by Maharaja of Travancore. Travancore ka Maharaja. Question number 2. Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? आफ्टरनून, क्योंकि अब मील तो जो है शाम को सर्व होनी थी, मेहमान शाम को आने थे डिनर पर। तो आफ्टरनून, आफ्टरनून का जो टाइम होता है दैट इज बिटवीन 12 नून से लेकर के एंड 4 PM तक, हम लोग उसको आफ्टरनून का टाइम बोलते हैं। नून होता है हमारा 12 नून, उसके बाद का टाइम यानी 4 PM तक, उसके बाद 4 PM के बाद इवनिंग शुरू हो जाता है। तो महाराजा क्या करने के लिए किचन में गया? किचन यानी पाकशाला, किचन में महाराजा क्या करने के लिए गया आफ्टरनून में? सो एज यू ऑलरेडी नो, महाराजा वेंट टू सी द प्रिपरेशन। क्या करने के लिए गया? महाराजा went to see, या हम इसको चेक भी बोल सकते हैं, टू चेक द प्रिपरेशन, द प्रिपरेशन ऑफ द डिनर in the afternoon, in the afternoon, आफ्टरनून में महाराजा ये देखने के लिए गया कि जो है क्या प्रिपरेशंस चल रही हैं डिनर को लेकर के, कुक लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये देखने के लिए महाराजा किचन में गया। नाउ द थर्ड वन, थर्ड में व्हाट हैड द कुक प्लान्ड टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, यानी कि कुक ने क्या प्लानिंग कर रखी थी वेजिटेबल स्क्रैप्स, यानी कि जो वेजिटेबल का जो है जो कचरा था, या वेजिटेबल का जो है जो छिलके थे जो निकल करके अब किसी काम के होते या नहीं होते, लेकिन कुक क्या करने वाला था, उसकी क्या प्लानिंग थी उसको लेकर के। तो क्या प्लानिंग थी उसको लेकर के? कुक की जो प्लानिंग थी वो ये थी कि जो है उनको वो फेंकने वाला था। तो कुक plans to throw out the vegetable scraps, वेजिटेबल स्क्रैप्स को कुक जो है क्या करने वाला था? फेंकने वाला था। और क्या करना था कुक ने? कुक की कोई प्लानिंग थी नहीं, सब लोग उस टाइम तक यही ट्रेंड था कि जो है कि उसको फेंक दिया जाए, राइट? So these were 3 questions in your textbook which are under the topic
रीडिंग इज फन। आगे बढ़ते हैं। इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि जो चीजें किसी चीज में यूज होती हैं, तो इस्तेमाल होने वाली चीजें, जो भी जिन चीजों से कोई चीज बनती है, उनको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज टू मेक अ डिश। तो डिश को बनाने के लिए, कोई भी डिश बनती है, उसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इन जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उनको बोलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स, राइट? तो सर्किल द इंग्रेडिएंट्स पूछ रहा है कि आप इंग्रेडिएंट्स को जो है सर्किल कीजिए। जो ये नीचे जो ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल में से कि एवीएल बनाने के लिए, जो एवीएल बना, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ। तो ग्रीन चिल्ली का इस्तेमाल हुआ था, यस और नो? यस, हुआ था। ग्राउंड नट की बात की थी, ग्राउंड नट यानी मूंगफली, मूंगफली नहीं हुई थी इस्तेमाल। वुड यानी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ था, नो। वेजिटेबल एंड स्क्रैप्स, तो वेजिटेबल स्क्रैप्स अगर हम इसको देखें तो ये एक साथ होना चाहिए, वेजिटेबल स्क्रैप्स। वेजिटेबल स्क्रैप्स का जो है इस्तेमाल हुआ था, यस, यानी कि वेजिटेबल स्क्रैप्स यानी जो वेस्टेज था सब्जी का यूज होने के बाद बचा रह गया था, जो उसका उसके छिलके या अन्य चीजें, तो उसका इस्तेमाल एवियल बनाने के लिए हुआ था। मेन इंग्रेडिएंट तो यही था जिसका इस्तेमाल करना था। कोकोनट, जैसे कि हमने देखा कि केरला में या ट्रेवनकोर, जिसका नाम पुराना नाम है ट्रेवनकोर, वहां पे हर चीज में कोकोनट पड़ता है, हर चीज में, whether it is vegetarian or non-vegetarian dish, they use coconut everywhere in everything। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सारे मेरे अपने फ्रेंड्स रहे हैं जो केरला से हैं और वो कोकोनट का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो कोकोनट भी इस्तेमाल हुआ था, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल हुआ था, और रॉ कोकोनट यानी कच्चा नारियल भी इस्तेमाल हुआ था एवियल बनाने। रोस्टेड पीनट्स एक साथ है, रोस्टेड पीनट्स की बात हुई थी, नो, रोस्टेड पीनट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था इसमें। कर्ड यानी दही का इस्तेमाल हुआ था, यस, हुआ था। दही को जो है बढ़िया तरीके से फेंटा गया था उसमें डालने के लिए। पॉट का इस्तेमाल हुआ था, यस। गार्लिक का यानी लहसुन का हुआ था, लहसुन का पेस्ट बनाया था, चिल्ली के साथ लहसुन का पेस्ट बना था, यस। तो गार्लिक यानी लहसुन का इस्तेमाल हुआ था, यस। ब्रोकन बैंगल्स, ब्रोकन बैंगल्स, बैंगल्स यानी चूड़ी हो सकता है। तो ब्रोकन का मतलब होता है टूटी हुई चूड़ियां। तो टूटी हुई चूड़ियां को जो है कौन खाएगा, वो कैसे यूज होंगी? तो इसका इस्तेमाल नो, नहीं हुआ था। ब्रोकन बैंगल्स इस्तेमाल नहीं हुआ था। बास्केट का इस्तेमाल हुआ था, तो बास्केट में तो रखा हुआ था, तो जो है वो इंग्रेडिएंट थोड़ी ना था जो है आपके एवीएल का। तो बास्केट का मैं तो केवल क्या रखा था, वो उसके स्क्रैप्स रखे थे वेजिटेबल के, लेकिन उसका इंग्रेडिएंट एवीएल का बास्केट नहीं था, बास्केट का इस्तेमाल नहीं हुआ। और करी लीव्स का हुआ था, ऑब्वियसली हुआ था, पहले भी हुआ था और बाद में प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी उसने कुक ने या शेफ ने उसका इस्तेमाल किया था, राइट? तो आप देखिए चिल्ली का, यस, चिल्ली, तो उसको हम सर्कल कर लेंगे। जो यस है, वेजिटेबल स्क्रैप, यस। कोकोनट, यस। कर्ड, पॉट, पॉट का इस्तेमाल तो हुआ था, बट पॉट का यहाँ पे मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि जैसे हमने यहाँ पे बास्केट की बात की थी, तो पॉट का इस्तेमाल हुआ तो था, लेकिन पॉट उसका इंग्रेडिएंट नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा कि मैंने यस लिखा हुआ है कि पॉट का इस्तेमाल तो हुआ था, पॉट का इस्तेमाल हुआ था, बट वो इंग्रेडिएंट नहीं है। तो पॉट इज नॉट द इंग्रेडिएंट, राइट? ये आप ध्यान देंगे। तो पॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो पॉट को हम इसको सर्कल से हटाएंगे। दिस सर्कल विल नॉट बी यूज्ड, राइट? क्योंकि वो उसका इंग्रेडिएंट नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि
कहने का मतलब क्या है कि पॉट का इस्तेमाल हुआ जरूर था, लेकिन इंग्रेडिएंट की बात है कि जो सामान जो है जो इस्तेमाल हुआ उस डिश को बनाने में, तो वो पॉट वाज नॉट द पार्ट ऑफ दैट एवियल। जो डिश बनकर आई थी वो तो बर्तन था ना, उसमें बनाया था, तो पॉट का नहीं। जो उसमें डला था उसकी बात करेंगे हम। गार्लिक, यस, गार्लिक डला था, गार्लिक का पेस्ट बनाया था हमने। ब्रोकन बेंगल स्नो बास्केट। फिर वही, जैसे पॉट का इस्तेमाल केवल रखने के लिए हुआ था, ऐसे बास्केट का भी इस्तेमाल हुआ था रखने के लिए। तो बास्केट उसमें थोड़ी ना हमने डाल दी, या पॉट थोड़ा ना डाल दिया, पॉट में तो पका हो, राइट। एंड कड़ी लीव्स, तो कड़ी लीव्स का भी इस्तेमाल हुआ था। ये सारे जो भी जिन जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ आपने चैप्टर में पढ़ा ही है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन दिस। नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब सही, ट्रू का मतलब सही, एंड फॉल्स का मतलब गलत। तो इसमें सही और गलत कौन से हैं? द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। किंग ने एक डिनर का ऑर्डर दिया था पैलेस में, यानी अपने महल में। यस और नो? बिल्कुल यस, यानी कि दिस इज ट्रू, TRUE, ट्रू यानी सही। नो वन हैड हर्ड ऑफ एवियल और टेस्टेड इट बिफोर। किसी ने पहले न सुना था न टेस्ट किया था एवियल को। क्या ये बात सही है? तो इससे पहले, क्योंकि वो वेस्ट ही होता था पूरा, वेजिटेबल स्क्रैप, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि पहली बार महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ने ही इसका इस्तेमाल करा था और कुक को बोला था कि भाई ये हमें यूज करना है, तो दैट इज ट्रू। द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने सोचा था कि हम इस वेजिटेबल का स्क्रैप का कुछ करेंगे, कुछ प्लान करेंगे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। तो दिस इज फॉल्स, क्योंकि कुक ने तो सोचा था कि हम इसको फेंक देंगे, राइट। और रेसिपी इज ए लिस्ट, रेसिपी इज ए लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश। रेसिपी में ये रहता है कि एक लिस्ट रहती है जिसमें डायरेक्शंस दिए रहते हैं। डायरेक्शंस यानी कि निर्देश, डायरेक्शंस यानी निर्देश दिए रहते हैं कि किस तरीके से कोई कार्य होगा। तो एक डिश को तैयार करने के लिए रेसिपी होती है, जिसमें लिस्ट होती है, डायरेक्शंस होते हैं, निर्देश दिए रहते हैं कि एक डिश कैसे पकेगी। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग एवियल। एवियल बनाने के लिए ये जो लिस्ट है ये ऊपर नीचे है, करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। पहला वाला हमारे लिए करके दे रखा है कि वेजिटेबल के जो बिट्स हैं, वेजिटेबल के जो टुकड़े हैं, उनको वॉश करें, क्लीन करें, क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। तो जो वेजिटेबल बिट्स है, अलग अलग वेजिटेबल के टुकड़े, उन सबको वॉश करें एंड क्लीन करें। तो दिस विल बी पॉइंट नंबर 1। अब बाकी के पॉइंट्स देके रखे हुए हैं। लास्ट में एवीएल इज रेडी, ये तो जो है लास्ट पॉइंट हो जाएगा, है ना, कि एवीएल जो है बन गया, बन के तैयार हो गया। लेकिन इसके बीच में और क्या करेंगे? तो पहले तो हमने वॉश किया और क्लीन कर दिया वेजिटेबल के टुकड़ों को। देन दूसरा हो जाएगा कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। अब जब साफ हो गए हैं तो हम जो है उनको कट कर देंगे, वेजिटेबल स्क्रैप्स को लंबी लंबी स्ट्रिप्स में। देन अब क्या करेंगे? ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। तो हम कोकोनट को, ग्रीन चिल्ली को और गार्लिक का उसको बिल्कुल पीस करके उसका एक पेस्ट बनाएंगे। सो दिस विल बिकम पॉइंट नंबर 3, मतलब थर्ड स्टेप हो जाएगा हमारा। उसके बाद उसमें हम क्या डालेंगे? कर्ड डालेंगे एंड उसको मिक्स करेंगे उसमें। तो विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, राइट। फिर हम क्या करेंगे? डेकोरेट विद करी लीव्स। अब हम जो है क्या करेंगे? उसको डेकोरेट करेंगे करी लीव से।
एंड पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, और टॉप पे जो है हम कोकोनट ऑयल डालेंगे। ये हमारा पॉइंट नंबर 6 हो सकता है। इसमें दो चीजें हैं, अब जैसे डेकोरेट विद करी लीव्स है एंड पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप। अब यहाँ पे डिपेंड करता है पॉइंट नंबर 5 की जगह पे पहले हम कोकोनट ऑयल टॉप पे डाल दें, फिर करी लीव्स से जो है उसको वो करें, ऊपर से करी लीव्स को डेकोरेट करें। तो ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में जो है ये पॉइंट नंबर जो 6 वाला है, इसकी जगह पे ये 5th हो जाए और ये 6th हो जाए। ये डिपेंड करता है किस पे, कुक पे। लेकिन देखा जाए तो मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए कि यहाँ पे कोकोनट ऑयल को जो है टॉप पे डालने के बाद करी लीव्स को रखा जाए, तो शायद जो है दिस विल नॉट बी द प्रॉपर वन। तो आप इस स्टेप को फॉलो करवा सकते हैं कि पहले कोकोनट ऑयल को जो है डाला जाए टॉप पे, और उसके बाद करी लीव्स को रखा जाए। तो जिसको हम स्टेप नंबर 6 रख सकते हैं। और AVL इज रेडी, दिस विल बिकम पॉइंट नंबर 7, राइट। क्योंकि जब आप कुकिंग करेंगे तो कुकिंग में कुछ ऐसे स्टेप्स हैं कि पहले आप जो है आपने गार्लिक काटा, आपने टोमेटो भी काटे हुए हैं, आपने अनियन भी काटा हुआ है, तो आपने तेल गरम किया। तो पहले आप क्या करते हैं कि उसमें गार्लिक डालते हैं, फिर उसके बाद अनियन डालते हैं, उसको हिलाते रहते हैं, थोड़ा सा उसको कलर चेंज करने देते हैं। उसके बाद लास्ट में हम फिर तब वेजिटेबल तो बाद में डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम फिर क्या डालते हैं, टमाटो डालते हैं जब हम वेजिटेबल बना रहे होते हैं। तो आपको वेजिटेबल बनानी आती है, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि गार्लिक और अनियन को एक साथ भी डाल देते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्या है क्या नहीं है, इसलिए जो है ये पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ एज यू कुड सी अ टेबल इन दिस स्लाइड, व्हाट इट इज सेइंग, मेक न्यू वर्ड्स, नए शब्द बनाइए बाय एडिंग और ड्रॉपिंग। ये तो ऐड करके बनाइए कुछ, या कुछ शब्दों को हटा के बनाइए, ड्रॉप करके बनाइए। अब फ्यू लेटर्स यानी लेटर्स को हटा करके या जोड़ करके फ्रॉम द रूट वर्ड, जो रूट वर्ड है। तो रूट वर्ड है हमारे पास, दीज आर द रूट वर्ड्स जहां से ये सारे बने हुए हैं। एंड सम आर डन फॉर यू, कुछ देर बना के रखे हुए हैं। जैसे ये आप देखिए टेस्टी है, टेस्टी का जो है ईडी लगाया तो क्या बन गया, टेस्टेड। इसमें हमने इंग फॉर्म लगाई तो ये बन गया टेस्टिंग, और टेस्टी का मतलब स्वादिष्ट होता है। टेस्टी में हमने ER लगाया तो ये बन गया टेस्टियर। और अगर हम EST लगा देंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा ये, जैसे ER है तो EST लगा दिया सुपरलेटिव डिग्री, तो ये हो जाएगा टेस्टीएस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा आगे से लगता है द। खैर यहाँ पे हमें तो टेस्टीएस्ट बना, तो टेस्टी का बन गया टेस्टेड यानी स्वाद लिया। टेस्टी का मतलब स्वाद, स्वादिष्ट। टेस्टेड यानी कि स्वाद लिया। टेस्टिंग यानी स्वाद ले रहे हैं। टेस्टियर यानी कि कोई चीज जो है पहले से, दो चीजें हैं कंपैरेटिवली कोई चीज ज्यादा स्वादिष्ट है। और टेस्टीएस्ट यानी कि सबसे ज्यादा स्वादिष्ट। तो इस तरीके से हम वर्ड्स बनाएंगे। अब जहां पे क्रॉस मारा हुआ है तो इनका ये शब्द नहीं बनेगा, राइट। तो पाउंड, पाउंडेड, पाउंडिंग, तो ये ईडी लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, POUND है, इसमें लगा देंगे हम पाउंडेड। और इंग लगा करके POUNDING, पाउंडिंग। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, एंड यहां पे इंग लग जाएगा तो ये हो जाएगा ट्राइंग, TRYING, ट्राइंग। ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहा है कोई, ट्राइंग। तो फिर ये इसमें ER और EST लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस मारा हुआ है कि इनके ये शब्द नहीं बनेंगे। लार्ज माने होता है बड़ा, तो लार्ज, तो ये ED और ING नहीं लगेगा, तो लार्ज का बन जाएगा लार्जर, लार्जर, एंड EST लगा के लार्जेस्ट। तो ये दोनों जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है। एक जो है हमारी
ये हमारी सेकंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। ER लगा के, EST लगा के हमारी थर्ड डिग्री, जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। तो दिस इज कंपैरेटिव डिग्री, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। सेकंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज द कंपैरेटिव डिग्री। ये जो ER लगा के है, EST लगा के सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द लगता है, राइट। एंड न्यू, तो न्यू यानी नया, इसमें ED एंड ING नहीं चलेगा। तो अब कंपैरेटिव डिग्री हमारी न्यू का बन गया न्यूअर एंड न्यूएस्ट, यानी जो सबसे नया है। टेस्टी का हमने टेस्टीएस्ट, यानी सबसे ज्यादा टेस्टी। वाइज यानी बुद्धिमान, तो वाइजर, वाइजर यानी दो लोग हैं, उनका कंपैरिजन किया हमने, तो कंपैरेटिवली कौन वाइजर है, एंड जो सबसे ज्यादा वाइज है वो बन जाएगा वाइजेस्ट, स्टेयर का वाला होता है घूरना, तो स्टेयर का स्टेयर्ड, ये हो जाएगी वर्ब स्टेयर्ड। एंड इंग लगा करके ये हो जाएगा स्टेयरिंग, STARING, स्टेयरिंग मतलब घूर रहा है कोई, एक टक होकर के देख रहा है कोई, स्टेयरिंग। एंड इसका ER एंड EST नहीं बनेगा, इसकी केवल वर्ब बनेगी दो, स्टेयर, स्टेयर्ड, स्टेयर्ड। फिर क्लीन है, क्लीन इज अगेन ए वर्ब। क्लीन मतलब होता है साफ करना। स्वच्छ भारत से आपको पता ही है कि आजकल कितना स्वच्छ भारत चल रहा है, हमारे स्कूलों में भी, घरों में भी और हमारे मोहल्लों में भी, है ना। तो क्लीन का जो है हो जाएगा क्लीन्ड, एंड इंग फॉर्म में हो जाएगा क्लीनिंग, एंड इसकी जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होगा क्लीन, तो ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में है। क्लीन का हो गया क्लीनर, एंड अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, एडजेक्टिव की बात करें, तो ये बन गया क्लीनेस्ट। तो ये आप देख रहे होंगे, ये ED एंड ING ये वर्ब की फॉर्म्स है, और ER एंड EST ये हमारी एडजेक्टिव की फॉर्म्स है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पे हमने देखा कि उनका, जैसे ये टेस्टी था, तो टेस्टी का क्या हुआ, वो एज ए वर्ब भी यूज हो रही है और एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो रही है। इसी तरीके से क्लीन का भी ऐसे हुआ, लेकिन बाकी अन्य शब्दों में ऐसा नहीं हो पाया, या तो वो वर्ब की तरह ही इस्तेमाल हुए या वो एडजेक्टिव की ही तरह इस्तेमाल हुए। सो दिस इज हाउ इट इज यूज्ड। से अलाउड यानी कि जोर से बोलना है। तो ये इस एक्सरसाइज में मेन मुद्दा है प्रोनाउंसिएशन। तो किस तरीके से हम साउंड्स को प्रोनाउंस करते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जहां पे आपको अब ध्यान देना है कि उनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि जिससे अलाउड यानी कि जोर से बोलो। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट प्रोनाउंसिएशन। और एक हम इसको तोड़ें तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं अलग अलग सिलेबल में। NUN नन, CICAtion। तो आप देखिए ये कितने सिलेबल का हो गया, 1 2 3 CAtion। तो यानी 5 सिलेबल का वर्ड है प्रोनाउंसिएशन। तो से अलाउड फॉर व्हाट, फॉर स्पीकिंग क्लियरली, है ना। तो ये शब्द है, पहला है इम्पेशेंट। पहला क्या है, इम्पेशेंट। तो तोड़ा हुआ है, ये सिलेबल है, पहला सिलेबल 1 2 3। तो ये टूटा है, 3 सिलेबल का शब्द है ये, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे इम्पेशेंट। जोर से बोलेंगे इम्पेशेंट। देन सेकंड वन डेलीशियस। तो कितने सिलेबल का है, 1 2 3। डेलीशियस 3 सिलेबल का वर्ड है, एंड जोर से पढ़ेंगे तो सही साउंड आएगा। डेलीशियस का मतलब था स्वादिष्ट। बॉइल्ड, थर्ड वन
boiled. So two syllables are there. Boiled. Then boiled का मतलब होता है क्या? कोई चीज पकाना. पानी में हम बॉईल करके पकाते हैं, तो पानी में पकाएंगे तो दैट इज बॉइल्ड. जैसे आप एग खाते होंगे या आलू भी जो है बॉईल करके खाते हैं, तो बॉइल्ड एक अलग चीज है. और फ्राई अगर जो है उसमें तेल में करेंगे तो फ्राई हो जाएगा, है ना. डायरेक्ट अगर आग में पकाएंगे तो फिर वो बारबेक्यू टाइप वो कुछ अलग ही बन जाएगा. तो बॉइल्ड में जो है यानी पानी का इस्तेमाल होगा, पानी में डाल के हम कोई चीज पका रहे हैं. देन चॉप्ड. चॉप्ड टू सिलेबल्स है. चॉप्ड टू सिलेबल, 1 and 2. तो चॉप्ड का मतलब होता है बारीक बारीक, जैसे चॉपिंग बोर्ड होता है, उसमें सब्जी रखी और आपने उसको काटा, बराबर बराबर जो है उसको काटा, तो दैट इज कॉल्ड चॉप, यानी कि छोटे छोटे पीसों में काट देना. ठीक है, चाहे चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा, तो बोर्ड ही का नाम ही जो है चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है. राइट. चॉप, चॉप्ड. चॉप्ड यानी छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज को काट देना, चॉप्ड. देन द फिफ्थ वन इज बैम्बू. 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 बैम्बू का मतलब हो गया क्या? बांस. देखा होगा आपके घरों के आसपास भी. और इसमें अगरबत्ती की जो स्टिक्स बनती हैं, अगरबत्ती को बोलते हैं हम स्टिक्स, फ्रेग्रेंस की स्टिक्स. सो उसमें भी जो है बैम्बू की जो स्टिक्स होती हैं का इस्तेमाल होता है, बैम्बू का. और अन्य बहुत सारी जगह फर्नीचर बनते हैं बैम्बू के. एंड देन लास्ट वन इज बिगेन. तो बिगिन की जो है जो वर्ब है बिगिन, बिगिन का जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है बिगैन, और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? बिगन. बिगिन, बिगैन, बिगन. बिगिन माने होता है शुरुआत करना. बिगैन ये भी जो है कितने सिलेबल का वर्ड है? 2 syllables. The points which we discussed in it are that the practices and the questions given in the textbook, we have discussed most of them, and difficult words wheresoever it was there. So I have also tried to tell you that where exactly the difficult word was, and I have tried to give you the explanation from my side so that you must understand the text and the questions properly in order to solve them. So this was the explanation of the question and answers and the practice questions which were given in the textbook, Unit 1, The Wonderful Waste. I hope that this video will help you out in order to solve your queries and your problems. So that's all. Thank you. Thank you very much.